हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में ज़मीनों का सर्वे किया जा रहा है, जिसे बिहार लैंड सर्वे 2024 या बिहार ज़मीन सर्वे 2024 का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि वर्तमान स्थिति के हिसाब से जो अभी ज़मीन मालिक है उनके नाम से नया खतियान तैयार किया जाए। इसके लिए अभी बिहार के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर सर्वे कार्य 20 तारीख से 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में यह सर्वे बिहार के टाउन में, शहरों में भी चालू किया जाएगा। इसका पहला चरण अभी गाँव में शुरू हो चुका है। इस सर्वे को लेकर जो हमारे दर्शक हैं या फिर जो बिहार के निवासी हैं, उनके बीच काफ़ी सवाल हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। तो उन्हीं में से कुछ दर्शकों ने कुछ सवाल किए हैं, कमेंट करके उन्होंने सवाल पूछा। तो मैंने 1-2 वीडियो बनाया है बिहार में जो सर्वे हो रहा है, लैंड सर्वे को लेकर। आप उन सारे वीडियो को जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उन्हीं में कुछ कमेंट आए हैं, जो सवाल पूछे गए हैं सर्वे को लेकर जो कन्फ्यूज़न हो। मसलन कि वंशावली को लेकर, वंशावली बनाने का प्रोसेस क्या है, बंटवारा को लेकर अभी तक ज़मीन जो भी है हमारे दादा परदादा के नाम से, बंटवारा के लिए अगर नहीं है तो क्या करना होगा। साथ ही साथ जो सवाल है कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जिनके कागज़ पत्र हमारे पास नहीं हैं लेकिन कब्जा हमारा है, तो उसको लेकर भी सवाल किया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि जो ज़मीन पर हमारा घर बना है, क्या उस ज़मीन का भी सर्वे होगा, या फिर जो गैर मजुरवा ज़मीन जिस पर हमारा कब्जा है उसका सर्वे होगा। रजिस्ट्री है लेकिन दाखिल खारिज नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन सभी अनसुलझे सवालों का जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, विशेषकर बिहार के निवासियों के लिए जिन्हें बहुत सारे सवाल हैं ज़मीन सर्वे से संबंधित, और वो चाहते हैं कि उनके सवालों का जवाब उन्हें मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके भाई बंधु तक यह सभी वीडियो पहुँचे और उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वंशावली को लेकर। बहुत सारे दर्शकों ने सवाल किया है कि वंशावली हम लोग कैसे बनाएं। देखिए, वंशावली होता क्या है। हमारा जो बिहार में ज़मीन है वो हमारे या तो दादा के नाम से या परदादा के नाम से। यदि हमारे पिता के नाम से और पिता जीवित हैं तो आपको वंशावली बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो रजिस्ट्री कागज़ है उसी से हो जाएगा। लेकिन यदि ज़मीन हमारे दादा के नाम से है, परदादा के नाम से, उनके दादा परदादा के नाम से, मतलब पैतृक ज़मीन है, तो उस स्थिति में वंशावली बहुत ही ज़रूरी है। बिना वंशावली के कोई कागजात पर सर्वे नहीं किया जाएगा। कारण क्या है कि दादा परदादा हमारे हुए तो उनके लड़के हुए, हमारे भाई बंधु हैं। तो अभी मान लीजिए जो भी ज़मीन आपके दादा परदादा का पैतृक ज़मीन था उस पर 5, 10, 20 हिस्सेदार हैं। अब जब तक आप वंशावली नहीं बनाएंगे तब तक कैसे तय होगा कि किसको कितना शेयर मिला है, कौन सा ज़मीन किसके शेयर में गया है। तो वंशावली बनाने के लिए जो प्रोसेस दिया गया है इस बार ज़मीन सर्वे के लिए, उसमें क्या है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। नोटरी पब्लिक वाला नहीं माना जा रहा है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एसडीओ होते हैं, जो आपके कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। कोई भी अधिवक्ता को पकड़िएगा वो आपको बता देंगे, बनवा देंगे। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपको एफिडेविट बनवाना है। उस एफिडेविट को लेकर अपने पंचायत में जाना, वहाँ पंचायत सचिव के नाम से एक आवेदन लिखना है कि मेरा वंशावली बना दीजिए, और जो वंशावली आपने एफिडेविट कराया है उसको उसके साथ अटैच कर देना है। साथ ही साथ आपको 10 रुपये का फीस भी लगेगा जो आपको कैश में वहाँ जमा करना पड़ेगा। 15 दिन का ये प्रोसेस है। 15 दिन के अंदर पंचायत से आपको यह वंशावली निर्गत कर दी जाएगी। 15 दिन की तिथि निश्चित की गई है। चूँकि काफ़ी दिन पंचायत में मामला लटक जाता था तो इसलिए इसको सरकार ने 15 दिन के अंदर, जिस दिन आप आवेदन करते हैं 15 दिन के अंदर आपका वंशावली बनकर तैयार हो जाएगा, यदि कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके लिए आपको स्थानीय नागरिक होने का
प्रमाण देना पड़ेगा। इसके लिए चाहे आपका आधार कार्ड दीजिए, वोटर कार्ड दीजिए, ज़मीन का कोई कागज़ हो वो दे दीजिए, मतलब कोई भी ऐसा सबूत देना पड़ेगा जिससे यह साबित हो कि आप वहाँ का स्थानीय नागरिक हैं। तो यह तो सवाल का जवाब हो गया कि वंशावली कैसे बनेगा। अब दूसरा बात एक आता है बंटवारा को लेकर कि आपका मान लीजिए वंशावली बना हुआ है और आपका पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा का है, जिसमें 5-10 भाई लोग, नाते रिश्तेदार उसमें हिस्सेदार हैं, तो उनका बीच में आपसी बंटवारा यदि नहीं हुआ है तो फिर आपको आपसी बंटवारा करना होगा। आप जो भी पेपर बना कर देंगे उसी हिसाब से सर्वे किया जाएगा। आपसी बंटवारा के लिए देखिए, कुछ दिनों पूर्व एक दैनिक अखबार में छपा था कि सरकार सिर्फ रजिस्टर्ड आपसी बंटवारा को ही मानेगी। तो यदि आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो परेशानी हो सकती है। दूसरा यह है कि चूँकि काफ़ी दिनों से यह नियम है कि आप स्टाम्प पेपर पर भी 2 गवाहों की उपस्थिति में बंटवारा बनाते हैं तो वो वैलिड है, कानूनन उसकी मान्यता है। तो आगे यह देखना होगा कि उसे सरकार मान्यता देती है कि नहीं। लेकिन अभी जो अखबार में खबर निकला है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके अनुसार सरकार सिर्फ रजिस्टर्ड बंटवारा पत्रों को ही मान्यता दे रही है। लेकिन कानूनन जो पूर्व में बने हुए थे स्टाम्प पेपर पर या सादे कागज़ पर भी 2 गवाहों की उपस्थिति में जो बंटवारा बन जाते थे, जिन्हें पंचायतों से मान्यता मिली हुई थी, उन्हें अभी तक नकारा नहीं गया है। तो इस स्थिति में जैसे जैसे सर्वे होगा वैसे वैसे आपकी स्थिति क्लियर होती जाएगी। बहुत स्तर पर भी सरकार में भी कन्फ्यूज़न है, तो इस बंटवारा पत्र को भी लेकर कन्फ्यूज़न है। लेकिन यदि आपके पास रजिस्टर्ड बंटवारा पत्र है तो बिल्कुल नहीं दिक्कत है। हालांकि नोटराइज या फिर स्टम्प पेपर पर बने बंटवारा पत्र की भी कानूनी मान्यता है, तो ऐसे में सरकार को यह मानना चाहिए। अब एक सवाल आता है कि यदि हमारे पास कोई ज़मीन पर कब्जा है और बहुत दिनों से कब्जा है, लेकिन हमारे पास उसका कागज़ नहीं है, तो उसका सर्वे होगा कि नहीं होगा। देखिए, यदि आपका पास कोई ज़मीन है और आपके पास कोई ज़मीन है और आपके पास उस ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है, तो उसका भी सर्वे होगा। आपको ज़मीन का कागज़ देना ही होगा, किसी भी कीमत पर देना होगा। जब तक आप ज़मीन का कागज़, किसी भी प्रकार का ज़मीन का कागज़, चाहे पुराना खतियान हो, रजिस्ट्री हो, रसीद हो, आपको कोई भी एक ऐसा सबूत देना पड़ेगा, एविडेंस देना होगा कि जिससे यह साबित हो कि वो ज़मीन आपका है। कोई ना कोई कागज़ आपको देना होगा, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में, अभी तक तो निर्णय नहीं हुआ है कि वैसे ज़मीनों का क्या होगा, लेकिन अगर नहीं दीजिएगा तो सर्वे में आपका नाम नहीं चढ़ेगा, और नहीं चढ़ेगा तो आने वाले दिनों में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या सिर्फ ज़मीन का सर्वे होगा या फिर घरों का भी होगा, मतलब ज़मीन पर जो घर बने हुए उनका भी सर्वे होगा। तो अभी यही निर्णय हुआ है कि ज़मीन और घर सभी का सर्वे होगा। कोई भी ज़मीन नहीं छूटेगा, चाहे उस पर घर बना हो, नहीं बना हो, चाहे घर बना हो, कोई भी ज़मीन हो, सबका सर्वे किया जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि उस पर घर बना है कि नहीं बना है। तो यदि आपका घर बना हुआ है तो उस ज़मीन का भी सर्वे किया जाएगा। एक और बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि खासकर देखिए, बिहार से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। पूरी दुनिया में बिहारी लोग जाके बसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो भी उनका ज़मीन जायदाद है बिहार में रह गया है, वो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर में रह रहे हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं बहुत सारे बिहारी। तो उन लोगों का यही पूछना है कि क्या हमें भी सर्वे कराना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको भी सर्वे कराना होगा। आपको आना पड़ेगा, कर ज़मीन के कागजात देने होंगे और सर्वे कराना ही होगा। नहीं कराइएगा, छूट जाएगा, तो उसके बाद फिर सरकार क्या निर्णय लेगी, ये आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अब एक और सवाल आ रहा है कि हमारा रजिस्ट्री का ज़मीन है, उसका हमने दाखिल खारिज मतलब म्यूटेशन नहीं कराया है, तो क्या होगा। तो देखिए, रजिस्ट्री का तो कागज़ है, आप जब सर्वे हो तो आप उस रजिस्ट्री वाले कागज़ को लगा दें। उसके बाद जो निर्णय होगा, लेकिन फ़िलहाल वो आप ही की ज़मीन रहेगी, आपके नाम से ही चढ़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री का ज़मीन आपके पास उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें कि यदि दाखिल खारिज करा सकते हैं तो करवा लें, अन्यथा यदि रजिस्ट्री की ज़मीन, जब रजिस्ट्री का भी कागज़ है तो परेशान ना हो। आप
सर्वे वाले कागज़ के साथ रजिस्ट्री के कागज़ को लगा दें, उसकी भी मान्यता दी गई है। तो ये सारे कुछ सवाल थे जिसके मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को जवाब दे सकूँ। कुछ और भी सवाल होंगे जो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में शामिल करूँ। आज जो महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगे उसे मैंने जवाब दिया। यदि आपको कोई और सवाल पूछना हो, कहीं कोई और कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।